हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, प्रजनन तंत्र क्या होता है। प्रजनन तंत्र हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट अभी पढ़ेंगे ना कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल क्या होता है एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल क्या होता है। उसके बाद से हम लोग दोनों को कॉम्बिनेशन से पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं फिलहाल कि पुरुषों का जनन अंग क्या होता है। ठीक है, देखिए जो पुरुषों का मेन जनन अंग होता है सबसे पहले उसको कहते हैं हम लोग टेस्टिस। पुरुषों का मेन जनन अंग जो होता है उसको टेस्टिस कहते हैं। हिंदी में इसको वृषण कहा जाता है। हिंदी में इसको वृषण कहा जाता है। देखिए जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस की संख्या 2 होती है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है और ये बिल्कुल बाल के आकार का होता है। और जो इसका कलर होता है ना, सबसे पहले ये बाल के आकार का होता है और इसका जो कलर होता है नॉर्मली इसका कलर गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी कलर का पाया जाता है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, जिसको वृषण कहा जाता है। ठीक है, ये जो होता है टेस्टिस, ये टेस्टिस पुरुषों में मेन जनन अंग होता है। देखिए टेस्टिस क्या होता है पुरुषों में जो मेन जनन अंग होता है उसी को कहा जाता है टेस्टिस। यहाँ लिख सकते हैं कि टेस्टिस क्या होता है? मेन जनन अंग होता है। टेस्टिस मेन जनन अंग होता है। दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे, देखिए टेस्टिस के जस्ट ये निचले वाले भाग पे ना एक छोटा सा मोटी सी नस लगी होती है। नस ऐसे लगी होती है जिसको नॉर्मली इपिडिडमिस कहा जाता है। जिसको कहा जाता है इपिडिडमिस। इसको इपिडिडमिस कहा जाता है। इसको अधिवृषण कहा जाता है। हिंदी में इसको अधिवृषण कहा जाता है। अधिवृषण। देखिए ये जो अधिवृषण होता है ना, ये बहुत सारा इसका कई काम होता है। नॉर्मली इसकी जो लंबाई देखेंगे ना तो लगभग इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। ये जो टेस्टिस पे लगा होता है जो पतला मोटा सा नस होता है, इसकी लंबाई जो होती है ना वो इसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर। देखिए इसका ये काम होता है ना कि इपिडिडमिस एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जो क्या करता है? टेस्टिस को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये टेस्टिस को ना प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देखिए ये टेस्टिस को क्या करता है, कभी चोट लगने से ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कौन? इपिडिडमिस। नॉर्मली जो इपिडिडमिस होता है ना, जो स्पर्म, देखिए मेन काम होता है जो टेस्टिस है यही स्पर्म को बनाता है, यही मेन काम होता है। लेकिन देख लीजिए जो इपिडिडमिस है ना, वो जो स्पर्म पूर्ण रूप से मेच्योरिटी जो मतलब मेच्योर होता है ना, वो मेच्योरिटी इनको इपिडिडमिस के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। जो मेच्योरिटी होती है, जो मेच्योरिटी होती है ना, वो स्पर्म की मेच्योरिटी किसमें होती है? इपिडिडमिस में होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिस से रिलेटेड। जो तीसरा नंबर पे आएगा ना, तीसरा नंबर पे आता है जिसको एक बहुत इंपॉर्टेंट तरह का हार्मोन रिलीज होता है टेस्टिस से, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। देखिए जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, ये एक हार्मोन होता है। ये एक हार्मोन होता है और ये टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो बहुत बदबूदार होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? बहुत बदबूदार होता है। जो बदबू देता है ना, वो टेस्टोस्टेरोन के कारण देता है। नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? बहुत बदबूदार होता है। ये एक तरह का हार्मोन होता है जो किस कब रिलीज होता है? देखिए टेस्टोस्टेरोन हमेशा नहीं रिलीज होता है। एक सर्टेन एक एज होती है जिसको पुबर्टी एज कहते हैं। हम नॉर्मली आगे वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि पुबर्टी एज क्या होता है। पुबर्टी एज आने के बाद ही टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? रिलीज होना शुरू होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन एक पुरुषों के जनन अंग से निकलने वाला हार्मोन होता है और ये बहुत ज़्यादा ही बदबूदार होता है। देखिए चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे ना, इस टेस्टिस से जुड़ा दो नस होता है जिसको हम लोग नॉर्मली वेस्ट डिफरेंस कहते हैं। 2 नसें होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस कहते हैं। चौथे नंबर पर हम लोग देख लेंगे इसको क्या कहते हैं? वेस्ट डिफरेंस। देखिए वेस्ट डिफरेंस का ये काम होता है जब टेस्टिस, देखिए नॉर्मली ये जो है ना, ये इससे कनेक्टेड रहता है। इससे क्या रहता है? वो कनेक्टेड रहता है। देखिए वेस्ट डिफरेंस है ना, वेस्ट डिफरेंस का काम ये होता है कि जब टेस्टिस स्पर्म को बनाता है ना, तो वह स्पर्म सबसे पहले आते हैं इपिडिडमिस में और इपिडिडमिस में मैच्योर होते हैं। और इपिडिडमिस का यह काम होता है ना, ये इपिडिडमिस इसको ट्रांसफर कर देता है वेस्ट डिफरेंस को। ये स्पर्म जब बनते हैं
टेस्टिस से क्या काम करता है, स्पर्म को बनाता है। टेस्टिस स्पर्म को बनाता है और स्पर्म यानी कि शुक्राणु को बनाता है और वो बना के किसको देता है, इपिडिडमिस को। इपिडिडमिस में ये मेच्योर होते हैं सब। इपिडिडमिस में क्या होता है, स्पर्म मेच्योर होते हैं और मेच्योर होने के बाद से ये इपिडिडमिस से कौन हैंड ओवर कर लेता है, ये वेस्ट डिफरेंस। और वेस्ट डिफरेंस ले जाके किसको दे देता है, पेनिस को दे देता है। वेस्ट डिफरेंस किसको ले जाके दे देता है, पेनिस को। तो वेस्ट डिफरेंस का काम ये होता है ना कि जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म को ले जाके किसको देता है, पेनिस को। और पेनिस को हिंदी में कहते हैं ना शिश्न। पेनिस को हिंदी में कहते हैं शिश्न, इंग्लिश में इसको पेनिस कहा जाता है। देखिए बहुत लोग को ऐसा लगता है ना कि जो पेनिस होता है ना, पेनिस मेन जनन अंग होता है। पुरुषों में मेन जनन अंग पेनिस होता है। नहीं बाबू, मेन जनन अंग पेनिस नहीं होता है। जो मेन जनन अंग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेस्टिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेस्टिस कहते हैं। देखिए नॉर्मली एक चीज जान लीजिए ना, पेनिस का मात्र दो ही इंपॉर्टेंट काम होता है। एक यह काम होता है ना कि देखिए पहला काम होता है कि शरीर से बनी यूरिया का उत्सर्जन करना। यूरिया नहीं, पेशाब का क्या करना, उत्सर्जन करना। और दूसरा यह काम होता है ना पेनिस का कि जो ये टेस्टिस जो बनाया गया स्पर्म ना, वो स्पर्म को ले जाकर जो ये देता है ना, तो स्पर्म को नॉर्मली ओवरी तक ले जाके छोड़ना होता है, या फिर स्पर्म को नॉर्मली क्या करता है, विजाइना में डिस्चार्ज करना रहता है। दूसरा और कोई कार्य पेनिस का नहीं होता है। यही नॉर्मली पेनिस का कार्य। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा स्पर्म के बारे में थोड़ा अलग से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए स्पर्म नॉर्मली देखिए स्पर्म एक बार में लगभग कम से कम 7 ml बनना बहुत ही आवश्यक होता है। 7 ml स्पर्म का बनना बहुत आवश्यक होता है। अगर 7 ml से कम बनता है ना तो ये माना जाता है कि ये बच्चा पैदा करने के कैपेबल नहीं होता है। देखिए एक बार में कम से कम 7 ml स्पर्म बनना चाहिए। तो 7 ml में लगभग मान लीजिए 20 लाख शुक्राणु होते हैं। 20 लाख शुक्राणु होते हैं। जो शुक्राणुओं की संख्या होती है ना, कितना होता है, 20 लाख। इस 20 लाख में से जो 10 लाख होते हैं ना, 10 लाख शुक्राणु ये एक्स ग्रुप वाले होते हैं और जो 10 लाख होते हैं इसमें वाई ग्रुप वाले होते हैं। इसमें यही चीज निर्धारित करते हैं ना कि कब लड़का होगा और कब लड़की होगा। इसमें एक्स ग्रुप वाले 10 लाख होते हैं और 10 लाख वाई ग्रुप वाले होते हैं। देखिए नॉर्मल फिगर होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। और देखिए ये इसका ऊपर वाला भाग हेड कहलाता है, इसका ऊपर वाला भाग हेड और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, पूंछ कहलाता है। देखिए और ये अपने पूंछ को ऐसे ऐसे हिलाता है ना कि आगे की तरफ क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। देखिए इसकी पूंछ में ना जनरली इसमें माइटोकांड्रिया पाया जाता है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है। और यही क्या करता है, इसको आगे बढ़ने में हेल्पफुल करता है। देखिए बाबू अगर 7 ml से स्पर्म कम बनता है तो ये बच्चा पैदा करने क्या होता है, कैपेबल नहीं होता है। नॉर्मली जो स्पर्म होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में जीवित नहीं रहते हैं। जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म ये नॉर्मली इनका जो टेम्परेचर होता है ना, ये पूरे टेस्टिस का बता रहे हैं। जो पूरे टेस्टिस है ना, इसका जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली इसका टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के एवरेज में रहता है। हम लोग जानते हैं ना कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन स्पर्म ये पूरे बॉडी का होता है, ये पूरे बॉडी का। लेकिन इतने ज़्यादा टेम्परेचर में स्पर्म कभी भी जीवित नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो पूरे टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है ना, लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। देखिए और यही कारण होता है ना, देखिए ये क्या होता है, टेस्टिस हमारे पूरे बॉडी से अलग ही कर दिया गया। टेस्टिस हमारे बॉडी से क्या होता है, अलग, क्योंकि टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी से टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। देखिए और यही कारण है कि इसको बॉडी से अलग कर दिया गया। दूसरी चीज वो देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो ये स्पर्म होता है ना, स्पर्म देखिए अगर मान लीजिए कभी एक टेस्टिस को हटा दिया, कोई रीजन से अगर किसी का एक ही टेस्टिस है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। बस बाबू एक टेस्टिस से हो सकता है कि एक टेस्टिस से हो सकता है कि 7 ml स्पर्म न बने। 7 ml स्पर्म क्या हो, न बने। यदि 7 ml स्पर्म नहीं बनता है ना तो ये माना जाता है कि वो क्या होता है, बच्चा पैदा करने के कैपेबल नहीं होता। देखिए अगर किसी का दोनों टेस्टिस काट के निकाल दिया जाए ना तो जाहिर सी बात है कि स्पर्म बनेगा नहीं, तो वो भी व्यक्ति क्या होता है, बच्चा पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि टेस्टिस ही हमारा स्पर्म को बनाता है। अगर स्पर्म को ही काट देंगे ना, अगर टेस्टिस को ही काट देंगे तो स्पर्म बनेगा नहीं। यदि स्पर्म नहीं बनता है तो क्या बताइए वो बच्चा पैदा करने के कैपेबल होगा, कभी नहीं हो सकता है। देखिए ये इसको कहते हैं ना हम लोग नॉर्मली वेस्ट डिफरेंस। ये वाला जो हमारी नस है ना इसको वेस्ट डिफरेंस कहते हैं।
और देखिए वेस्ट डिफरेंस यानी कि एक तरह का ये नॉस होता है, एक तरह का क्या होता है, नॉस होता है। देखिए यदि वेस्ट डिफरेंस को काट दिया जाए ना तो काटने को इंग्लिश में टॉमी कहा जाता है। नॉर्मली काटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, टॉमी कहा जाता है, टॉमी। अगर वेस्ट डिफरेंस को काट दिया जाए ना तो इसको वेस्कोटॉमी कहेंगे, वेस्कोटॉमी। और नॉर्मली देखिए अगर वेस्कोटॉमी कोई कर देता है ना तो इसी वेस्कोटॉमी को पुरुषों में नसबंदी कहा जाता है। पुरुषों में जो नसबंदी होता है ना तो पुरुषों में नसबंदी को क्या कहते हैं, वेस्कोटॉमी कहते हैं। अगर वेस्ट डिफरेंस नस को अगर काट दिया जाए, टॉमी कर दिया जाए तो वेस्कोटॉमी हो जाएगा। और जब वेस्कोटॉमी हो जाएगा तो बताइए स्पर्म पेनिस तक पहुंच पाएगा। तो जब स्पर्म पेनिस तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो बच्चा पैदा करने के कैपेबल नहीं होगा। तो जब बच्चा पैदा करने के कैपेबल नहीं होगा तो उसको नसबंदी कहते हैं। तो नॉर्मली जो वेस्ट डिफरेंस नस को काट दिया जाता है ना तो उसी को क्या कहा जाता है, वेस्कोटॉमी कहा जाता है। देखिए एक चीज और थोड़ा ध्यान से देखिए, यही बगल में क्या होता है, ये जो पेनिस होता है ना, ये पेनिस, नॉर्मली जो पेनिस होता है ना ये स्पर्म को बाहर निकालता है और यूरिया दोनों को बाहर निकालता है, स्पर्म और यूरिया दोनों को बाहर निकालता है। तो कोई कैसा चाहिए ना, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी ऐसा आप लोग देखे हैं कि स्पर्म भी बाहर निकल रहा हो और यूरिया भी बाहर निकल रहा हो, दोनों एक साथ कभी बाहर आ नहीं सकता है। तो कोई तो कैसा होगा ना, जब स्पर्म जाए इधर से, जब स्पर्म जाए तो यूरिया को रोक दे यानी पेशाब को रोक दे, और जब पेशाब बाहर जाए तो उस टाइम स्पर्म को रोक दे। तो बीच में यहाँ पे ना एक ग्लैंड लगा होता है, एक दरवाजा कह सकते हैं लगा होता है, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। और नॉर्मली प्रोस्टेट ग्लैंड का यह काम होता है कि जब स्पर्म बाहर निकल रहा हो तो उस टाइम यूरिन को रोक देता है, और जब यूरिन बाहर निकल रहा हो तो उस टाइम क्या कर देता है, स्पर्म को रोकने का काम करता है। समझ में आ रहा है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि टेस्टिस वेस्टिस पे अभी चोट वोट लग जाता है ना तो इसमें सूजन आ जाती है। इसमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। अगर सूजन आ जाता है ना, टेस्टिस पे चोट लगने के बाद इसमें घाव हो जाता है, फिर सूजन आ जाता है ना, तो एक तरह की बीमारी रहती है जिसको हाइड्रोसिल कहा जाता है। हाइड्रोसिल, देखिए हाइड्रोसिल नॉर्मली ना ये टेस्टिस को नहीं कहा जाता है। जब इस पे चोट लगती है, सूजन या कोई जब घाव हो जाता है तो नॉर्मली ये थोड़ा इसका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो हमको एक बीमारी रहती है जिस बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोसिल कहते हैं। नॉर्मली ये होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है केमिकल इम्बैलेंस के कारण। कर सकते हैं ना, केमिकल इम्बैलेंस के कारण, केमिकल इम्बैलेंस के कारण कभी कभी टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होता है, ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है। और ये इंक्रीज करने की वजह से ना ये ऑटोमेटिक अपने मन से क्या बनाने लगता है, स्पर्म बनाने लगता है। और स्पर्म बनाने किसको देता है, नॉर्मली हैंड ओवर कर देता है वेस्ट डिफरेंस को, और वेस्ट डिफरेंस किसको हैंड ओवर कर देता है, पेनिस को। और ये ऑटोमेटिक कभी कभी अपने मन से क्या होता है, स्पर्म बाहर निकलने लगता है। कभी कभी स्पर्म क्या होता है, स्पर्म केमिकल इम्बैलेंस के कारण और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण ये बनने लगता है स्पर्म, और ऑटोमेटिक क्या होता है, ये बाहर निकलने लगता है। इसको नॉर्मली हम लोग नाइट फॉल्ट के नाम से जानते हैं, नाइट फॉल्ट कहते हैं। देखिए अगर इसके बारे में कोई किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में करके कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल क्या होता है, यानी महिलाओं का जनन अंग क्या होता है, और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है।